एक यूनिट ब्लड की कीमत 20,000 रुपये। जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। गिरिडीह में चल रहा है खून की कालाबाजारी। मरीज के परिजन से एक यूनिट ब्लड के लिए मांगे गए 20,000 रुपये। गिरिडीह में खून की कालाबाजारी से संबंधित मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को भुक्तभोगी मंटू यादव ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। साथ ही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी से मिलकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को जानने के बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिराजपुर निवासी मंटू यादव की मां का तबीयत खराब हो गया। उसके इलाज के लिए श्री साई हॉस्पिटल गिरिडीह में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन की नौबत आने पर 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने को कहा गया। बताया गया कि AB नेगेटिव ब्लड रहने के कारण मंटू यादव को ब्लड उपलब्ध करने में परेशानी हुई। उसके बाद सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से संपर्क किया गया। वहां AB नेगेटिव ब्लड नहीं रहने के कारण उन्हें ब्लड नहीं मिल सका। बाहर निकलने पर एक अनजान व्यक्ति द्वारा एक मोबाइल नंबर मंटू यादव को दिया गया, जिस पर संपर्क करने को कहा गया। जब संपर्क किया तो जितेंद्र तांती से बात हुई, जिसने 1 यूनिट ब्लड के लिए 20,000 रुपये की मांग की। जब मंटू ने अपनी गरीबी अवस्था बताया तो 10,000 रुपये में 1 यूनिट ब्लड देने को तैयार हो गया। इसके बाद मंटू यादव द्वारा 1,000 नगद और 9,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान किया गया और फिर उसके बाद ब्लड दे दिया गया। फिलहाल इसकी जानकारी रेड क्रॉस सोसाइटी को दी गई है, जिसके बाद रेड क्रॉस के पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचकर CS से मुलाकात किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सिविल सर्जन ने साफ स्पष्ट कहा है कि खून की कालाबाजारी नहीं चलने दिया जाएगा। हमको ब्लड का जरूरत था। हमारा माँ यहाँ श्री साई हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको AB नेगेटिव का जरूरत था। तो उसमें हमारा उस हॉस्पिटल में हमको बताया गया कि सदर अस्पताल ब्लड बैंक से आप लेके आओ। हमने यहाँ आया, पूछताछ किया, उसके बाद हमको बोला कि नहीं है, बाहर बोर्ड है, पढ़ लो। हमने वहाँ देखा बोर्ड में AB नेगेटिव नहीं था। तो यहीं कोई कर्मचारी था या कौन था, हम उसको नहीं पहचानते हैं। उसके द्वारा हमको एक नंबर मिला। उस नंबर मेरे पास भी है मेरे मोबाइल में। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? उस नंबर से बात हुआ। पहला डिमांड उसका 20,000 था। वो 20,000 मिलेगा तो AB नेगेटिव मिल जाएगा। तो 20,000 देने के लिए हम सक्षम नहीं थे। तो फिर हम काफ़ी रिक्वेस्ट किए, उसको अपना मजबूरी बताए तब वो 10,000 में बोला। और मेरी मम्मी की हालात कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हमको मजबूरन में 10,000 रुपया दे के ऊपर 1 यूनिट ब्लड लिए, जिसमें कि हम 9,000 फ़ोन पे किए, 1,000 रुपया कैश दिए थे। किसको दिए थे? उसका नाम सर ट्रू कलर में गुड्डू अंसारी आ रहा था। तो अभी आप कहाँ आए? अभी हम यहाँ सदर अस्पताल सिविल सर्जन से शिकायत करने के लिए आए हैं सर। इस पर पहले तो हम जांच करेंगे। इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए और हम लोग फुल प्रूफ मेथड्स अपना रहे हैं, जिससे कि ऐसा आगे भी ना हो। लेकिन जो ये घटना हुई है, ये आदमी उससे कांटेक्ट कैसे किया, किसने कराया और ये पैसा क्यों दिया, पहली बात। दूसरी बात, सब घटना होने के बाद से हमारे पास आता है, तो हमारे पास पहले क्यों नहीं आता है? उसको जब मालूम है कि अब घटना हो गई है तो हम चले सिविल सर्जन के पास। पहले सिविल सर्जन के पास आए, आपको दिक्कत होती है तो ब्लड बैंक को हम कर देंगे, तो हमारा इंचार्ज है, वहाँ से ब्लड आसानी से मिलता है। तो बात यह है कि पब्लिक भी मौका देती है इस सब काम करने के लिए। वो मौका क्यों दें? उसको अगर ब्लड चाहिए था, हॉस्पिटल से कोई भी सर्विसेज चाहिए था, तो हमारे पास आता। हमारे डॉक्टर यहाँ पर हैं, इतने लोग यहाँ पर ऑफिस है, किसी से आके मिल लेता। ये मेरा कहना है कि पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको अगर हॉस्पिटल से कुछ सेवा लेनी है, ब्लड लेना है, ICU में भर्ती होना है, तो आइए डॉक्टर से मिलिए, ना कि पब्लिक दलाल से मिलिए। ये मेरा कहना है। तो इस पर सर जांच कमेटी बनाई है क्या? जांच हमने करवाया नहीं है, करवाएंगे। नामित कर दिया है। एक रेड क्रॉस से अभिल सर है और हमारे डॉक्टर सुहेद है इंचार्ज। इन दोनों से हम जाँच करवा लेंगे, उसके बाद से इस थाना से बात करेंगे इसके।